हेलो दोस्तों, दिवस सेकेंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के सीरीज में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। यानी इस चैप्टर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी के अंदर जो है क्या चीज़ यानी कैसी स्थिति है, क्या समझिए उसमें दबाव है, क्या घनत्व है, क्या उसमें क्या तापमान है, ये सब चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ समझिए कि आपको पृथ्वी के अंदर यानी कैसे किस रूप में पदार्थ हैं, ये सब चीज़ जानने की हम लोग आज कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि पृथ्वी जो है, तो पृथ्वी के शेप के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी का शेप कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे यानी किसने क्या कहा हमें, यानी पृथ्वी के शेप के बारे में किसने क्या कहा है। तो इसमें देखा जाए ना इम्पोर्टेंस में आपको सर आइजैक न्यूटन जो है, ये सर आइजैक न्यूटन ने कहे हैं कि आपको पृथ्वी का शेप जो है ये आपको नारंगी के समान है। क्या है, न्यूटन का कहना है कि पृथ्वी का आपका शेप जो है ये नारंगी के समान है। उसी तरह से आगे देखेंगे तो जेम्स जीन का कहना है, जेम्स जीन का कहना है कि पृथ्वी का शेप जो है ये आपको नाशपाती के समान है। ठीक है, यानी ये दो चीज याद रखिएगा। सर आइजैक न्यूटन का कहना है कि पृथ्वी जो है नारंगी के समान है, वही आपको जेम्स जीन का कहना है कि पृथ्वी जो है आपको नाशपाती के समान है। तो यहाँ देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में यानी विशेष रूप से यानी फाइनल इसको डिसीजन आज तक समझिए कि भूवैज्ञानिकों ने नहीं निकाल पाए हैं। यानी इस पीरियड समझिए कि इस टॉपिक पर यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात पर समझिए आज तक भूवैज्ञानिकों में ये मतभेद है। ये किसी वैज्ञानिक ने ये आज तक समझिए कि फाइनली एग्जैक्ट कोई डाटा इसमें नहीं दे पाया है। लेकिन भूवैज्ञानिकों ने कुछ स्रोत के माध्यम से पृथ्वी के अंदर क्या स्थिति है इसके बारे में उन लोगों ने कुछ ना कुछ डेटा दिए हुए हैं। उसी को आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ये प्राकृतिक स्रोत है। क्या है, तो यानी प्राकृतिक स्रोत है। इन्हीं स्रोतों के द्वारा भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी दिया है। तो सबसे पहला क्या, तो प्राकृतिक स्रोत में देखेंगे तो यहाँ पे आता है ज्वालामुखी। यानी ज्वालामुखी जब होता है तो ज्वालामुखी के दौरान समझिए कि लगभग 50-60 किलोमीटर अंदर से समझिए कि राख, लावा या विभिन्न गैस जो है इसके माध्यम से निकलता है ज्वालामुखी उद्गम होते समय। तो उस जो चीज निकलता है पृथ्वी के अंदर से, उस पर रिसर्च करके भूवैज्ञानिकों ने कहीं ना कहीं बहुत सारे डाटा को एकत्र कर लेते हैं। साथ ही साथ देखेंगे जो भूकंप होता है तो इस माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जो है ये जानकारी बहुत सारा मिलती है। साथ ही साथ समझिए कि जो आपका घनत्व है, तो घनत्व के माध्यम से, दाब के माध्यम से और तापमान के माध्यम से भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में भूवैज्ञानिकों ने वो जानकारी समझिए कि एकत्रित करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि पृथ्वी जो है कितने लेयर में आपको बना हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे जो पृथ्वी यहाँ पूरा क्या है तो कुछ सर्किल में है, अर्थात नारंगी के समान है। तो इसमें अगर समझिए कि इस देखेंगे पृथ्वी के अंदर गहराई कितना है, तो आज तक ये पता नहीं चल पाया कि पृथ्वी के अंदर गहराई कितना है। एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए कि पृथ्वी के अंदर गहराई क्या होगा, यानी कहाँ तक नापा जाएगा। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो केंद्र होता है, ये पृथ्वी का जो केंद्र होता है उस केंद्र तक ही हम समझिए कि इसकी गहराई को टोटली मैंने कहने का मतलब ये कि पृथ्वी की गहराई यहाँ तक आ जाएगा। कहाँ तक, तो सेंटर तक, यानी किनारे से लेकर के सेंटर तक। यही गहराई मापने के लिए भूवैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसमें असफल हो गए। तो कुछ ना कुछ समझिए कि आपको मोटा मोटी डाटा जो है इन स्रोतों के माध्यम से वैज्ञानिकों ने दिए हैं। तो यहाँ हम देखने की कोशिश किए हैं कि पृथ्वी का जो लेयर है यानी कई लेयर में जो बटा हुआ है उसको यहाँ देखते हैं। तो यही चीज जो यहाँ पे दिख रहा है, यानी जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी है उसमें से एक त्रिज्या करके इसको निकाल करके यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी कितने लेयर में बटा हुआ है। तो सबसे पहला देखते हैं कि पृथ्वी जो है ये 3 भागों में बटा हुआ है। क्या है, पृथ्वी जो है 3 भागों में बटा है, जिसको सबसे पहला यानी सबसे ऊपर वाला जो आपका स्तर जो है इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, और हिंदी में इसको भूपर पट्टी कहा जाता है। यानी पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला लेयर जो है
पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला लेयर जो है इसको क्रस्ट कहा जाता है, इसको हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे जो है, यानी उसके नीचे जो है आपको दूसरा लेयर जो है पृथ्वी का, उसको मेंटल कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में आपको मेटल या आवरण इसको कह सकते हैं। यानी दो नामों से पुकारा जा सकता है, आवरण कहिए या मेटल कहिए। और तीसरा भाग जो है आपको पृथ्वी का लेयर, उसको आप कोर कहा जाता है और हिंदी में इसको क्रोड कहा जाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी का जो लेयर है, स्तर जो है, यानी सबसे पहले स्तर को इसको हम भूपर्पटी कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्रस्ट कहते हैं। फिर आपको दूसरा भाग जो है इसको मेंटल कहा जाता है, और इस मेंटल को हिंदी में इसको मेटल या आपको आवरण इसको कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का तीसरा जो है सबसे नीचे जो है उसका आपको भाग को कोर कहा जाता है, और इसको हिंदी में इसको क्रोड कहते हैं। एक और चीज यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि पहला भाग जो आपको क्रस्ट है, ये आपको सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है। क्या है, यानी सबसे पहले क्रस्ट जो है ये सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है, और इस सिलिकॉन और एल्युमिनियम के चलते जो है इसको सियाल नाम से भी जाना जाता है। क्या है, यानी ये जो है सियाल के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, यानी पहला ऊपर वाला जो भाग है, पहला परत जो है ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम की इसमें अधिकता है, जिसके कारण इसको सियाल के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह से दूसरा भाग जो है ये आपको क्या है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम के चलते इसको सीमा के नाम से जाना जाता है। क्या है, सबसे पहला सियाल था और ये सीमा है, तो सिलिकॉन तो दोनों में है, लेकिन ऊपर वाला में एल्युमिनियम है और नीचे वाला मैग्नीशियम है। इतना याद रखेंगे, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम के चलते इसको सीमा के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो कोर है, ये जिसको इंग्लिश में कोर और हिंदी में क्रोड कहा जाता है, इसमें निकल ये समझिए कि आपको लोहा की समझिए इसमें अधिकता होती है, यानी नीफे जिसको हिंदी में कहा जा सकता है, नीफे। तो नीफे का मतलब निकेल, और आपको इसमें फेरस इसमें पाया जाता है ये। ठीक है, यानी निकेल और फेरस, ये दो चीज की इसमें अधिकता पाई जाती है। और आगे इसमें देखेंगे, जैसे मान लो पहला परत है, तो यानी पृथ्वी पर जितना सारा जीवन है जो हम लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे समझिए कि पहली परत जो होती है, यानी ये वाला पहला है, इसी पे समझिए कि सारे लोग जो है अपना जीवन यापन करते हैं। साथ ही साथ जैसे विश्व में जितने सारे आपको महासागर हैं, आपको महाद्वीप हैं, ये सब का सब समझिए कि इसी आपको जिसमें आपको किसमें पाए जाते हैं, भूपर्पटी में ही पाए जाते हैं, नीचे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यानी हम लोग का जितना सारा जीवन है या समुद्र है, महाद्वीप है, ये सब का सब समझिए आपको किसमें पाया जाता है, तो भूपर्पटी में, जिसको हम सियाल भी कह सकते हैं, क्रस्ट भी कह सकते हैं, आपको भूपर्पटी भी कह सकते हैं। अब सियाल कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको सिलिकॉन और एल्युमिनियम की इसमें अधिकता इसमें पाई जाती है। तो यहाँ से हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए अब इसकी लंबाई क्या है, तो लंबाई के बारे में भी, इसका घनत्व क्या है, इसका आयतन क्या है, ये सब के बारे में डिटेल आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके सबके बारे में। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला ऊपर वाला है, एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपको जीवन है या समुद्र है, महाद्वीप है, जितना सारा प्रक्रिया है, ये टोटल का टोटल ऊपर भाग में ही होता है, नीचे नहीं होता है। तो एक और चीज, ये पृथ्वी का समझिए कि 3 लेयर है, पहला आपको भूपर्पटी, दूसरा मेंटल, और तीसरा क्या है तो आपको क्रोड, ये जिसको इंग्लिश में कोर और हिंदी में क्रोड कहा जाता है। तो हम एक एक करके सब देखते हैं। तो आइए सबसे पहला देखते हैं क्या है तो आपको भूपर्पटी, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट कहा जाता है। तो कहता है, यानी ये भूपर्पटी की औसत मोटाई जो है, औसत ऊंचाई जो है, ये क्या है, तो महासागरों में क्या है तो 5 किलोमीटर है। यानी जैसे मान लीजिए ये आपको पहला लेयर है, तो इसी में तो कहीं ना कहीं समझिए क्या है, इसमें महासागर है, कहीं ना कहीं महासागर है। तो जहाँ पे ये महासागर है वहां पे इसकी औसत मोटाई जो है ये 5 किलोमीटर है। जैसे मान लीजिए आपका पहला है भूपर्पटी, तो ऐसा तो नहीं कि समुद्र यहाँ तक रहेगा, यहाँ तो आ नहीं सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पे कहता है कि समुद्र जहाँ होता है वहां पे आपको भूपर्पटी की, यानी क्रस्ट की आपको ऊंचाई जो होता है,
यानी औसत ऊंचाई जो होता है, मोटाई जो होता है वो 5 किलोमीटर होता है। और जहाँ पे महाद्वीप है, जहाँ पे आपको महासागर नहीं है, जहाँ पे महाद्वीप है वहाँ पे इसका भूप्रपट्टी की आपको मोटाई जो है ये 34 किलोमीटर है। ये क्लियर आप लोग याद रखिएगा। यानी जहाँ पे आपको महासागर है वहाँ पे इसका औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, और वहीं जहाँ पे महाद्वीप है तो उसका ऊंचाई आपको यहाँ पे 34 किलोमीटर यहाँ पे है। किसका? तो आपको भूप्रपट्टी अर्थात इंग्लिश में इसको क्रस्ट कहा जाता है। आगे है जैसे मान लीजिए यह कहता है क्या, इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। क्या है यह, क्या चीज से मिलकर बना है? तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है, और इसी के चलते इसको क्या कहा जाता है? तो सियाल के नाम से जाना जाता है। यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है, जिसके चलते इसको सियाल कहा जाता है। नेक्स्ट है यानी भूप्रपट्टी की जो आपका लेयर है पहला, ये जो पहला लेयर है इसका घनत्व जो है, ये घनत्व क्या है? तो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है? यानी भूप्रपट्टी की आपको घनत्व जो है ये क्या है? तो आपको 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और घनत्व का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में कोई जितना ज्यादा, समझिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे जैसे 2 बॉक्स यहाँ बना लीजिए, और इसमें कोई जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज रख लीजिए यहाँ पे, और ये है समझिए बहुत हल्का, ये जैसे मान लीजिए हल्का है, जैसे मान लीजिए गैस ही है तो गैस इसमें रख लीजिए, और इसमें रख लीजिए आयरन रख लीजिए, लोहा रख लीजिए। तो जब ये दोनों जब रखिएगा, इसमें दोनों जब रखिएगा तो इसका जो आपका जिसमें आपको लोहा जो है, ये लोहा जो है इसका आपको क्या हो जाएगा? घनत्व जो है ज्यादा हो जाएगा, और इसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम होगा। ये ठीक है, इसका घनत्व क्या होगा? जिसमें वायु होगा, एयर होगा, इसका घनत्व कम हो जाएगा और इसका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वजन भी ज्यादा हो जाएगा। कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा वजन इसमें आना। तो आगे यही कह रहा है इसका घनत्व क्या है? तो आपको 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यही आपको पृथ्वी के कुल आयतन का इसका कितना भाग है, यानी कुल पृथ्वी जो है वो पृथ्वी का कितना भाग जिसमें भूप्रपट्टी है, तो उसके कुल भाग का, यानी पृथ्वी के कुल भाग का आयतन इसका है 0.5%। यानी 100% में मान लीजिए पृथ्वी पूरा 100% है, उसमें से आपको भूप्रपट्टी का भाग जो है कितना है? तो आपको आयतन के रूप में कितना है? तो 0.5%। नेक्स्ट है यानी इस परत को लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि इस परत को क्या कहा जाता है? तो लिथोस्फीयर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए कितने नामों से जाना जाता है इसको। सबसे पहला भूप्रपट्टी, दूसरा क्रस्ट, तीसरा सियाल भी कह सकते हैं, सियाल के नाम से भी जाना जाता है। और फिर यहाँ एक और नाम मिल गया क्या? तो लिथोस्फीयर के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह आपको जो पहला जो भूप्रपट्टी जो है, ये जो भूप्रपट्टी जो है ये क्या है? एक विशाल चट्टान से निर्मित है ये, यानी विशाल चट्टान के द्वारा ये बना है। कौन सा? ये भूप्रपट्टी, या इंग्लिश में इसको क्रस्ट कहा जाता है। साथ ही साथ इस परत में जो देखा जाए, यानी जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि भूप्रपट्टी जो क्रस्ट जो है, भूप्रपट्टी जो है, इसमें किसकी अधिकता है, तो इसमें सबसे ज्यादा अधिकता पाया जाता है किसका? तो ऑक्सीजन का पाया जाता है। यानी ऑक्सीजन जो आपको भूप्रपट्टी जो होता है इसमें ऑक्सीजन 46.6% इसमें इसकी मात्रा है। यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है किसमें? तो भूप्रपट्टी में। और वहीं सेकेंड स्थान में ये सिलिकॉन पाया जाता है, जिसकी मात्रा 27.72% होता है। और थर्ड में एल्युमिनियम पाया जाता है, जिसका भाग आपको 8.13% होता है। तो एक बार और इसको देख लीजिएगा, यानी औसत मोटाई महासागरों में 5 किलोमीटर और महाद्वीपों में 34 किलोमीटर। इसमें यानी इस लेयर में, भूप्रपट्टी में सिलिकॉन और एल्युमिनियम मिलके बना है, जिसके चलते इसको सियाल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि औसत घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका आयतन क्या है? यानी पूरे पृथ्वी के
पूरे पृथ्वी का आयतन इसका कितना है, इस लेयर का, मतलब पूरे पृथ्वी का जितना आयतन है उस हिसाब से इस लेयर का समय आयतन कितना है, तो 0.5%। उसी तरह से इस लेयर को और किस नाम से जाना जा सकता है, तो लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, एक बेसाल्ट चट्टान से बना है और एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी में किसकी अधिकता होती है, तो ऑक्सीजन की होती है जिसकी मात्रा 46.6% है। और सेकेंड स्थान आता है सिलिकॉन का जो 27.72% है। और थर्ड स्थान आता है इसी तरह से एल्युमिनियम जो 8.13% होता है। ये लगभग समझिए कि ये 8 भागों से मिलकर 8 मुख्य रूप से ये 8 भागों से मिलकर बना होता है। उसके अलावा समझिए कुछ और होते हैं जिसकी मात्रा बहुत कम होती है। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं ये मेटल के बारे में, अर्थात हिंदी में इसको मेटल या आवरण कहते हैं। इसमें देखते हैं तो सबसे पहले कहता है कि मेटल जो है इसका विस्तार कितना है, तो 2900 किलोमीटर इसका विस्तार है। अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका विस्तार जो है कितना है, तो 2900 किलोमीटर का इसका विस्तार है। ठीक है, यानी मेटल जो है इसका विस्तार कितना है, तो 2900 किलोमीटर। इसकी मोटाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। फिर आगे कहता है जैसे ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है, ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, तो उस समय जो लावा, गैस, राख इत्यादि जो उससे निकलता है, ये सब का सब समझिए कि कहाँ से आता है, तो टोटल आपको यही मेटल से ही आता है। यानी जो क्षेत्र जो सीमा का बना है, या जिसको इंग्लिश में मेंटल, हिंदी में मेटल या आवरण कहते हैं, इसी से समझिए क्या है, तब गैस है, लावा है, राख, इसी से निकलता है। आगे हम देखते हैं यह भी एक क्या है, तब एक बेसाल्ट चट्टान से बना है। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि यह परत जो है क्या, तो मेटल जो है ये परत जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलके बना है। क्या चीज से मिलके बना है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलके बना है, जिसके चलते इसको क्या कहा जाता है, तो सीमा कहा जाता है। पहला आपको लेयर जो था जिसको भूपर्पट्टी कहते हैं, ये एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सियाल। और दूसरा परत आपको क्या है, तो आपको मेटल जो आपको सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको सीमा कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसका आयतन कितना है, यानी आपको मेटल का आयतन कितना है, तो 83% है। जहां तक यहाँ देखा जाए आपको पहला आपको भूपर्पट्टी जो है, भूपर्पट्टी का आयतन कितना था, तो 0.5%। लेकिन वही जब ये मेटल का आपको आयतन देखा जाए तो ये टोटल आयतन इसका 83% हो जाता है। अर्थात ये 3 जो लेयर है इस सब में से सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसी का भाग आता है, किसका, तो आपको मेटल का। ये कम है लेकिन ये आपको कौन सा, ये मेटल के एरिया जो है ये ज्यादा है। तो ये कहता है कि इसका आयतन कितना है, तो 83% है। नेक्स्ट देखा है तो इसका द्रव्यमान कितना है, यानी मेटल का द्रव्यमान कितना है, तो आपको 67% है। कितना है, तो 67% है ये। ठीक है, आगे यहाँ देखिए तो इसका घनत्व कितना है, यानी आपको मेटल का औसत घनत्व कितना है, तो 3.5 से लेकर के 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक होता है इसमें। ठीक है, यानी मेटल का आपका घनत्व देखा जाए तो 3.5 से लेकर के 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी 3.5 से लेकर 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आपका घनत्व है, किसका, तो आपको मेटल का। नेक्स्ट है, इस परत को पायरोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या था, तो भूपर्पट्टी में इसको लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, तो वहीं आपको मेटल में पायरोस्फीयर के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, यानी इस परत को, किसको, तो मेटल को व्हाइट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, यानी ये जो मेटल जो है इसको एक और किस नाम से जाना जाता है, तो व्हाइट ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको कर लीजिए। तो इसका विस्तार 2900 किलोमीटर होता है। इससे जब ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो जिसमें आपको लावा, गैस, राख इत्यादि जो उसमें से निकलता है, ये टोटल आपको मेटल का जो लेयर है इसी से निकलता है। ठीक है, ये एक बेसाल्ट चट्टान से बना है और ये मेटल जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, जिसके चलते इसको सीमा के नाम से जाना जाता है। आयतन के बारे में देखा जाए तो सबसे ज्यादा आयतन इसी का है, किसका, तो मेटल का, जिसका आयतन आपको 83% है।
और नेक्स्ट है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना है, तो 67% है। और वहीं घनत्व तो देखा जाए तो 3.5 से लेके 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसको पायरोस्फीयर के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ इसको व्हाइट अर्थ भी कहा जाता है। तो आइए हम तीसरा पढ़ते हैं किसके बारे में, तो आपको कोर के बारे में। क्रोड़ में जिसको इंग्लिश में कोर कहा जाता है और हिंदी में क्रोड़ कहा जाता है, इसमें कौन कौन सी आपको बातें हैं। तो सबसे पहला क्या है कि पृथ्वी का यह जो है पृथ्वी का भीतरी या केंद्रीय भाग है। जैसे मान ली यहाँ पे है आपको पृथ्वी क्या है, तो आपको 3 लेयर में है, जिसमें सबसे नीचे वाला जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड़ कहते हैं। और इसमें पाया क्या जाता है, आपको निकेल और फेरस यानी लोहा पाया जाता है, यानी निकेल और लोहा। तो यही कहता है कि पृथ्वी का भीतरी या केंद्रीय भाग है, सबसे नीचे वाला भाग है। और इसका निर्माण जो है आपको निकल और फेरस से बना हुआ है, जिसको हम शॉर्ट में नीफे कहते हैं। ठीक है, जिसमें नीफे में क्या है, निकेल और फेरस अर्थात निकेल और लोहा है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपको नीफे कहते हैं। और ये भाग जो है क्या है, तो क्रूड है। ये भाग जो है क्या है, तो आपको मेटल है। और ये भाग भूपर पट्टी है। ठीक है, क्या है, ये भूपर पट्टी है और ये है मेटल और ये है कोर यानी क्रूड। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये पृथ्वी का भीतरी या केंद्रीय भाग है। इसका निर्माण निकेल और फेरस से हुआ है। और इस परत को जो बेरी स्फीयर कहा भी जाता है, बेरी स्फीयर के नाम से भी ये जाना जाता है। इसका औसत घनत्व जो है, यानी आपको इस लेयर का घनत्व जो है, इस लेयर का, ये आपको 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जितना ही नीचे जाएंगे तो वहां पे घनत्व बढ़ते जाएगा। घनत्व बढ़ते जाएगा तो घनत्व से क्या होता है कि आपको क्या है, तो आपको घनत्व बढ़ते जाएगा। तो घनत्व बढ़ने का कारण ये है कि दाब है, यानी पृथ्वी के अंदर जितना नीचे जाएंगे तो आपको दाब बढ़ जाएगा। तो दाब से घनत्व भी होगा और फिर आपको दाब से तापमान भी होगा। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के नीचे जितना ही जाएंगे वो तापमान बढ़ते जाएगा, घनत्व बढ़ते जाएगा और क्या है, तो आपको दाब बढ़ते जाएगा। यानी दाब, घनत्व और आपको ताप जो है पृथ्वी के अंदर जितना ही नीचे जाएंगे वो बढ़ते जाएगा आपको। ठीक है, जैसे ही ऊपर जाएंगे वो घनत्व, दाब और आपको क्या है, तो आपको ताप जो है ये घटते जाएगा और जब नीचे जाएंगे तो बढ़ते जाएगा। तो क्या कह रहा है, इसका औसत घनत्व क्या है, तो आपको 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। और ये आपको दोनों से ज्यादा है, यानी तीनों में ये सबसे ज्यादा किसका घनत्व है, तो आपको क्रूड का ही है, कोर का है। ठीक है, आगे है यह परत जो है द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जितना ही नीचे जाएंगे वहां पे इतना ना गर्मी है, इतना ज्यादा ताप है वहां पे। उस ताप के चलते समझिए कि ये है आपको ये प्लास्टिक अवस्था में अर्थात आपको द्रव अवस्था में वहां पाया जाता है। ये सबसे पहले ऊपर वाला क्रस्ट वाला जो भाग है, जो लेयर है जिस पर हम लोग रहते हैं, ये आपको सूखा अवस्था में है, यानी एक चट्टान के रूप में है ये। लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझिए क्रोड़ को देखेंगे तो ये द्रव अवस्था में है। क्यों? क्योंकि वहां पे तापमान ज्यादा है। आगे करेंगे इसका कुल आयतन कितना है, यानी क्रोड़ का कुल आयतन कितना है, तो आपको पृथ्वी का जितना सारा आयतन है उसका 16% भाग जो है आपको इसका पाया जाता है। किसका? आपको क्रोड़ का। तो एक चीज और यहाँ पे देख लेंगे, आपको पहला परत है जिसमें आपको सियाल पाया जाता है, जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। दूसरा भाग जो इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम है और तीसरा भाग जो इसमें निकेल और फेरस है। यहाँ पे एक और चीज देख लेंगे अगर याद करने के लिए, तो दोनों में सिलिकॉन तो है ही है, लेकिन इसमें आपको भूपर पट्टी जो है यानी सबसे ऊपर वाला में एल्युमिनियम है और नीचे वाला मैग्नीशियम है। बस यही याद कर लेना है। और नीचे तो आपको नीफे, इसको याद ही रहेगा, नीचे नीफे, नी से नीचे और नी से नीफे। तो इसमें क्या है, तो आपको क्या है, निकेल है और ये फेरस है इसमें। और ये दो चीज है, यानी आपको भूपर पट्टी में क्या है, तो आपको सियाल है, मेटल में भी सियाल है। बस एक चीज देखना ये है कि ऊपर वाला में एल्युमिनियम है, नीचे वाला में आपको मैग्नीशियम है। आगे और देखेंगे तो यहाँ पे कहता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अब तक तो हम लोग पढ़ रहे थे तीनों लेयर का घनत्व, लेकिन पूरे पृथ्वी का घनत्व देखा जाए तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट है, यानी पृथ्वी में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी आपको कहाँ से
यहाँ से कोर जो है यहाँ से नीचे जाने पर, पृथ्वी के अंदर जाने पर कहता है कि 32 मीटर की गहराई पर, यानी प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की आपको तापमान क्या होता है तो बढ़ जाता है। यानी पृथ्वी में जैसे ही आपको 32 मीटर गहरा जाएंगे तो वहां से जो यहाँ पे तापमान उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह से जितना नीचे जाएंगे वो तापमान उसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो ये दो चीज़ क्या है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की, और नेक्स्ट में है तो आपको जैसे ऊपर से पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर आपको 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का औसत त्रिज्या कितना है, तो 6370 किलोमीटर है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे तो ये 6370 किलोमीटर ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है तो 6370 किलोमीटर है। अब हम लोग जानेंगे, जैसे मान लीजिए आपको तीनों लेयर है, जैसे भूपर पट्टी हो गया, मेटल हो गया और क्रूड हो गया। तो ये जैसे भूपर पट्टी और मेटल को जो बीचों बीच से दो भागों में बांटा है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उस बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देखेंगे जैसे ये भूपर पट्टी है और ये मेटल है, तो भूपर पट्टी और मेटल को जो दो भागों में बांटा है उसको मोह असंबद्धता कहते हैं, जिसको या मोह आपको डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में जरूर पूछेगा कि आपको मेटल भूपर पट्टी और मेटल के बीच का जो आपको जो दो भागों में बांटा हुआ है वो किसके, जो बांटा हुआ है उसका नाम क्या है, तो मोह डिसकंटिन्यूटी के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, एक बार और देखिएगा, ये भूपर पट्टी और ये मेटल को दो भागों में जो बांटता है उसका नाम क्या है, तो मोह डिसकंटिन्यूटी, मोहोविसिस, और पूरा नाम जानिएगा तो मोहोविसिस डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है, या हिंदी में इसको मोह असंबद्धता कहते हैं। उसी तरह से आपको मेटल और आपको क्रूड के बीच कुछ दो भागों में जो बांटता है इसको हम गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में गुटेनबर्ग आपको डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। तो ये दो चीज आपको याद रखिएगा। पहला क्या है, तो 3 लेयर है, 3 लेयर में पहला भूपर पट्टी, दूसरा मेटल और तीसरा क्या है, क्रूड। तो पहला भूपर पट्टी और मेटल को जो दो भागों में बांटता है उसको मोह असंबद्धता और इंग्लिश में मोहोविसिस डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस मेटल और क्रूड को जो दो भागों में बांटा है इसको गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से इसको जाना जाता है। आगे चल के कुछ वैज्ञानिकों ने और इस पर शोध किया और कहीं ना कहीं समझिए जैसे भूपर पट्टी है, मेटल है और क्रूड है, इसको भी दो भागों में बांट दिया। यानी जैसे मान ली भूपर पट्टी है, इस भूपर पट्टी को भी दो भागों में बांट दिया, मेटल जो है इसको भी दो भागों में बांट दिया, क्रूड है इसको भी दो भागों में बांट दिया। तो आइए देखते हैं कि किस किस नाम से बांटा गया है। तो सबसे पहला आपको जो भूपर पट्टी है तो इसको जब दो भागों में बांटा गया तो ऊपर वाला को ऊपरी आपको भूपर पट्टी या नीचे वाले को निचली भूपर पट्टी के नाम से जाना गया। फिर उसी तरह से मेटल है तो मेटल को जब दो भाग में बांटा गया तो ऊपर वाले को ऊपरी मेटल और नीचे वाले को निचली मेटल के नाम से जाना गया। उसी तरह क्रूड जो है जब इसको दो भागों में बांटा गया तो ऊपरी क्रूड और निचली क्रूड के नाम से जाना गया। ठीक है, एक बार और, जब वैज्ञानिकों के द्वारा जब इसको तीनों लेयर को दो भागों में बांटा गया, जैसे भूपर पट्टी जो दो भागों में बांटा गया तो इसको ऊपरी भूपर पट्टी या नीचे वाले को निचली भूपर पट्टी के नाम से जाना गया। उसके आगे जो मेटल है तो इसको भी जब दो भागों में बांटा गया तो ऊपर वाला को ऊपरी मेटल और नीचे वाला को निचली मेटल कहा गया। उसी तरह से क्रूड जो है इसको भी ऊपरी क्रूड और नीचे वाले को निचली क्रूड के नाम से जाना गया। एक और चीज आप जानेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ऊपरी भूपर पट्टी या नीचे वाला निचली भूपर पट्टी के बीच में जो आपको दो भागों में ये बांटता है इसको समझिए कि कोनराड डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। यानी जो वैज्ञानिक लोग थे वो अपने ही नाम पर इसको नाम रख दिए। जैसे कोनराड जो वैज्ञानिक है, भूवैज्ञानिक, इन्हीं के द्वारा दो भागों में बांटा गया था और इन्हीं के नाम से आज तक ये चलता है। तो क्या नाम है, तो कोनराड डिसकंटिन्यूटी, यानी जो भूपर पट्टी को दो भागों में बांटा था। फिर उस तरह मेटल को जिसने दो भागों में बांटा है उसको रेप्टी डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच को जो दो भागों में रेखाएं जो बांटती है, जो दो भागों में बांटता है मेटल को, उसको हम रेप्टी डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपको क्रूड के जो दो भागों में बांटा गया है वो आपको लीहमैन के द्वारा बांटा गया है। इसीलिए ऊपरी क्रूड और निचली क्रूड को जो दो भागों में बांटता है उसको समझिए कि आपको लीहमैन डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है।
ये नाम समझिए कि याद रहना चाहिए। इधर आपको मेन आपका ये था जो आपको भूपर पट्टी और मेटल को बांटने वाला था, मोहो असंबद्धता या मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से रहता है, और मेटल और क्रूड को जो बांटता है उसको गुटेनबर्ग आपको डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब फिर भूपर पट्टी को 2 भाग में बांट दिया, मेटल को 2 भाग में बांट दिया, क्रूड को 2 भाग में बांट दिया, तो जब वही आपको भूपर पट्टी को 2 भागों में बांटने वाला जो आपको लेयर है, जो आपको बॉर्डर है, उसको हम कोनराड डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं, और ये सब वैज्ञानिक का नाम ही है। ये जितना सारा कोनराड, रेप्टी, लेहमैन, आपको मोहो या गुटेनबर्ग जो है, ये टोटल समझिए कि वैज्ञानिक का नाम है, भूवैज्ञानिक नाम है, यानी जिसने बांटा है वो अपने नाम पे इसको रख लिया है। यानी क्रूड को जो ऊपरी और निचली 2 भागों में बांटता है तो उस सीमा को क्या लेहमैन डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से आपको रेप्टी हो गया मेटल का, अब भूपर पट्टी का कोनराड हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।